हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे की प्रॉब्लम थी कि कैपिटल रिसीट्स हम क्यों दिखाते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर। बेटा उसका एक छोटा सा रीज़न है, एंट्री से समझा देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए मैं दो एंट्रीज आपको दिखाता हूँ। कैपिटल इन्वेस्ट इन द बिजनेस, उसकी एंट्री क्या होती है बेटा? आप एंट्री करते हो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। बेटा ऐसे ही करते हो। और फिर ये कैपिटल आप कहां दिखाते हो बेटा? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल नेचर की रिसीट्स भी होती है बेटा, तो उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हो। इसी तरह से अगर आप बैंक से लोन लेते हो, एंट्री बनती है बैंक टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक से लोन भी हम बार बार नहीं लेते बेटा। बार बार लेने का मतलब है एक साल में, हर महीने, हर दिन हम लोन नहीं लेते बेटा। 10-15 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए एक दो बार ही लेते हैं बेटा। तो बैंक टू बैंक लोन, तो ये बैंक लोन भी आपकी कैपिटल रिसीट्स है बेटा। इसको भी आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हो बेटा। इसी तरीके से जब हमें रिसीव होती है ना कैपिटल रिसीट्स होती है, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस है या फिर एंडोमेंट फंड है, जितनी भी चीज़ें हमें ये रिसीव होती हैं, तो हम देखो एंट्री बनाते हैं बेटा। क्या हमें लाइफ मेंबरशिप फीस मिली, हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस। अब यहां से आप देख सकते हो बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस को आपने क्रेडिट किया हुआ है जनरल एंट्री में, और यहां से ये ट्रांसफर हो जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बिकॉज इट हैज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल की तरह इनका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हम इसको दिखा देते हैं बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर। तो लाइफ मेंबरशिप फीस, तो क्लियर है बेटा ये पॉइंट आपको? चलिए आगे का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो रहेगा, वैसे तो हमको सब्सक्रिप्शन डिस्कस करना था, लेकिन सब्सक्रिप्शन से पहले कुछ और चीजें आपको पता होनी चाहिए। यू हैव टू नो मोर थिंग्स, और पहले हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे बेटा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम पढ़ रहे थे, तो दोबारा से हम एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। उसका नाम है, राइट करना है आपने शॉर्ट नोट ऑन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेटा। तो 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आप बताइए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? रियल नेचर का अकाउंट है, रियल नेचर का अकाउंट है बेटा। ये फीचर्स भी कह सकते हो आप इसको, ये फीचर्स हैं रियल नेचर। रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा बेटा इसके ऊपर। दूसरी बात आपने इसमें पढ़ी, ऑल टाइप ऑफ रिसीट्स, ऑल टाइप ऑफ रिसीट्स आर शोन इन दिस अकाउंट। ऑल टाइप ऑफ रिसीट्स का मतलब बेटा, चाहे तो वो रेवेन्यू नेचर की हो और चाहे वो कैपिटल नेचर की हो बेटा, तो वो सारी रिसीट्स इसके अंदर दिखाई जाती हैं। इसी तरीके से आप कह सकते हो ऑल टाइप ऑफ पेमेंट, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट। ऑल टाइप ऑफ पेमेंट का मतलब बेटा, चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो और चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो, दोनों तरह की पेमेंट भी इस अकाउंट के अंदर शो करी जाती है बेटा। उसके बाद एक जो नई बात और हमने यहां पर सीखनी है वो, और देखो बेटा, आइटम
रिलेटिंग टू, आइटम रिलेटिंग टू करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, previous year, also shown in receipts and payment account। बेटा तो ये बात क्या है कि किसी भी तरह की रिसीट्स हो, कैश आपके पास आना चाहिए, कैश आपके पास जाना चाहिए, वो कौन से भी ईयर का हो, वो आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाओगे। क्यों? इसका रीजन है बेटा, देखो कैश बुक है हमारे पास, हमारा एक कैशियर है और हमने उसको कैश का काम संभलवाया हुआ है कि आप कैश को हैंडल करोगे बेटा, तो कैशियर अपनी कैश बुक मेंटेन करेगा। अब कोई मेंबर आके उसको ये कहे, देखो बेटा ध्यान से समझना क्या बात है, कैश पे फोकस करना, कैश पे। कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है? ऑल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये कैश बुक की, देखो कैश बुक की तो डेबिट क्रेडिट साइड होती है बेटा, ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड है। तो हम एक एग्जाम्पल से करंट ईयर को, नेक्स्ट ईयर को, प्रीवियस ईयर को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो कैशियर के पास एक मेंबर आकर के ये कहता है कि मैं आपको सब्सक्रिप्शन देना चाहता हूं, चंदे देना चाहता हूं, डोनेट करना चाहता हूं, मेरा करंट ईयर का सारा जो मेरा सब्सक्रिप्शन है मैं वो देना चाहता हूं। करंट ईयर मान लो 2020 है बेटा, 2020 करंट ईयर है हमारा, 1920 चल रहा है सेशन हमारा। तो उसने क्या किया, उसने हमें 10,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन के दे दिए। बताओ कैशियर लेगा या नहीं लेगा? लेगा, क्योंकि कैश जब भी आएगा वो कैश बुक में एंट्री करेगा। और एक मेंबर आकर के ये कहता है, एक मेंबर कहता है जी मैंने लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन नहीं दिए थे और अब मैं सब्सक्रिप्शन का पैसा लेके आया हूं। देखो इसके हाथ में पैसा है ना बेटा, और ये सब्सक्रिप्शन का पैसा लेके आया है। अब बताओ कैशियर को ये पैसा दे रहा है, कैशियर इससे पैसे ले या ना ले? कैश तो हम रख ही लेंगे बेटा, कैश पिछले साल नहीं दिया था अब दे दो, तो अब हम उससे कैश ले लेंगे, जो कि कब का है? लास्ट ईयर का है। तो कैश बुक में तो बेटा लास्ट ईयर का कैश भी रिकॉर्ड किया जाएगा, पैसा आया है तो रिकॉर्ड किया जाएगा बेटा। 2,000 रुपीज जिसने देने थे वो इसने दे दिए। एक और मेंबर आ गया, वो कहता है जी अगले साल मैं यहां से बाहर जाऊंगा, मतलब आउट ऑफ कंट्री रहूंगा मैं, तो मैं सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाऊंगा आपको, तो इसी वजह से मैं आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे के जा रहा हूं। कैशियर को कहता है पैसे लेकर के, ये लो जी मेरा अगले साल का एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले लो। तो बताओ बेटा कैशियर लेगा या नहीं लेगा? कैशियर का क्या जाता है, इनकम जो आए, एडवांस में इनकम जितनी मर्जी आ जाए तो हम ले लेंगे। जैसे कि आप लोग लास्ट में +1 में थे, अगर आप अपने स्कूल को फीस देते ना +2 की, तो बड़े आराम से ले लेते हैं आपसे, कैश लेने में कुछ नहीं जाता, बल्कि और सिक्योरिटी आ जाती है कि फीस आ गई इसकी, ये तो हमारे पास ही एडमिशन लेगा। तो मेंबर से बेटा हम, अगर कोई मेंबर नेक्स्ट ईयर का भी पैसा देना चाहे तो हम उससे ले लेंगे। इसने 5,000 रुपीज हमको नेक्स्ट ईयर के और दे दिए बेटा। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितने रुपए का रिसीव हुआ? 17,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। तो इसी तरीके से पेमेंट भी हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ दिया बेटा सैलरी, हम हमारी लेबर को सैलरी देते हैं और इस ईयर की सैलरी 2019-20 की सैलरी हमने दी, मान लेते हैं 12,000 रुपीज की सैलरी हमने पे करी। एक लेबर को लास्ट ईयर हमने सैलरी नहीं दी थी और अब वो हमसे पैसा मांगने आ गया, कहते साहब जी आपने मुझे पैसा नहीं दिया था पिछले साल का, मेरा कुछ बकाया रहता है 1,000 रुपये, वो हमें दे दो आप। तो हमने उसको 1,000 रुपये दे दिए, लेकिन हम डिटेल में लिखेंगे ये पैसा इस ईयर का नहीं है, कब का है? 2019 का है ये पैसा हमारा, ठीक है बेटा। और
एक पर्सन कहता है जी मुझे घर में ज़रूरत है पैसे की और मुझे एडवांस में पैसा चाहिए, क्या आप मुझे एडवांस में सैलरी दे सकते हो? हमने कहा भाई ठीक है, तुम यहाँ पर काम करते हो, तुम्हारा हक है, तुम्हें ज़रूरत है, घर के अंदर इमरजेंसी आ गई है कोई, तो ये लो। तो हमने उसको जितने रुपए उसने मांगे, मान लेते हैं 8,000 रुपये उसने हमसे मांगे, तो हमने उसको एडवांस में दे दिया 2021 का पैसा। काम उसने 21 में करना था, काम करने से पहले ही पैसा ले गया वो 8,000 रुपीज़ बेटा। तो हमने कुल मिलाकर के कितने रुपए पेमेंट कर दिया? 21,000 पेमेंट कर दिया बेटा। तो रियल नेचर का अकाउंट है, ऑल टाइप ऑफ रिसीट्स, चाहे इन रेवेन्यू चाहे कैपिटल हो, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल हो, इस अकाउंट में दिखाई जाती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी आज वाली कि आइटम रिलेटिंग टू करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट। ये कैशियर है, ये नहीं, ये कैश बुक है बेटा। और कैश बुक के बेसिस के ऊपर कौन सा अकाउंट बनता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है बेटा। तो आप ये कह सकते हो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। तो ये सारी चीजें देखो बेटा, डिटेल तो यहाँ पर दिखा दी कैश बुक में, और टोटल अमाउंट चली जाती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बेटा। उसका मैं फॉर्मेट भी भेज दूंगा, आज आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि कौन कौन चीजें हैं जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई जाएंगी टोटल बेटा। तो क्लियर है बेटा ये? तो क्या आपसे कोई पूछे कैपिटल रिसीट्स कहाँ भी दिखाई जाती हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट में। रेवेन्यू कहाँ भी दिखाई जाती है? मैं भी कह रहा हूं क्योंकि आगे भी कहीं दिखाई जाती हैं, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था हमने। यहां से उठा करके इनको अलग अलग जगह दिखाया जाता है, क्योंकि आगे जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है वो रिसीट्स एंड पेमेंट के बेस पर बनते हैं बेटा। क्लियर है ये पॉइंट आपका? चलिए, और फीचर इसकी क्या है? इसकी जो शुरुआत होती है ना बेटा, बिगिनिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और कैश और बैंक से होती है बेटा। बिगिनिंग जो होगी ना बेटा, स्टार्टिंग जो होगी, तो जिसको कहते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक से शुरुआत होगा बेटा। ओपनिंग में जैसे कैश बुक में आप लिखते थे ना, टू बैलेंस बीडी, कितना पैक कैश हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, फिर इस ईयर में कितना आया, कितना चला गया, तो फिर टोटल करते हो, टोटल कैश रिसीट्स कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, फिर डिफरेंस ले लिया करते, जो कैश बुक बनाया करते वैसा ही है बेटा ये। तो रियल नेचर का अकाउंट है, ऑल टाइप ऑफ रिसीट्स दिखाई जाएगी, चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल हो, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल हो, और ऑल ईयर्स इनकम और एक्सपेंस विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चाहे वो मे बी करंट ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्योंकि कैश रिसीव हुआ है या कैश पे किया है तो यहाँ रिकॉर्ड होगा ही होगा बेटा। और इसका जो स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट कैश या और बैंक से होगा बेटा। कैश और बैंक की तरह ये, मतलब इसका बैलेंस के अंदर कैश और बैंक आपको मिल सकता है बेटा। क्लियर? तो ये थे इसकी फीचर्स बेटा। नेक्स्ट अकाउंट डिस्कस करेंगे हम, सब्सक्रिप्शन से पहले वो अकाउंट भी डिस्कस होना बहुत जरूरी है जिसका नाम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जरूर पढ़ेंगे बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले तो ये बताओ किसके बेसिस के ऊपर ये अकाउंट बनाया जाता है। देखो मैं इस कॉर्नर पे लिख रहा हूं, इससे पहले अकाउंट बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेटा। और इसके बेसिस के ऊपर आगे के दो अकाउंट्स बनेंगे आपके, इसके बेस पर बनेंगे, यहीं से बैलेंस ट्रांसफर होके इन अकाउंट में जाएगा बेटा। एक तो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बेटा एक होगा बैलेंस शीट। लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था हमने, और एक पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया है, देखो यहाँ रेवेन्यू नेचर की भी चीजें मिलेंगी आपको
कैपिटल नेचर की भी चीजें मिलेंगी आपको। तो उनमें से जो चीजें रेवेन्यू इन नेचर है ना बेटा, रेवेन्यू नेचर के, रेवेन्यू इन नेचर है ना, वो तो आपकी चली जाएंगी इनकम एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल इन नेचर है, यानी कि कैपिटल नेचर की थिंग्स है, वो चली जाएंगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर बेटा। अब रेवेन्यू नेचर की चीज है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की साइडें दो होंगी, एक साइड तो होगी बेटा एक्सपेंडिचर साइड और एक साइड होगी बेटा इनकम साइड, ठीक है ना। तो रेवेन्यू नेचर की जो एक्सपेंसेस होंगे, रेवेन्यू पेमेंट जिसको बोल के आए थे बेटा हम, रेवेन्यू पेमेंट्स, याद है ना रेवेन्यू पेमेंट्स, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, इंश्योरेंस पेड, वेजेस पेड, है ना। तो वो सारी ये पेमेंट बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट से ट्रांसफर कर दी जाएंगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। और कौन सी साइड में, क्योंकि ये पेमेंट एक्सपेंस होते हैं एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू नेचर की जो इनकम होगी तो फिर उसको कहां ट्रांसफर करोगे बेटा, इनकम साइड में आप दिखाओगे रेवेन्यू नेचर की इनकम, रेवेन्यू नेचर की इनकम, याद है ना नेम आपको, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, उसके बाद जैसे कि डोनेशन, जनरल डोनेशन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो रेवेन्यू नेचर की इनकम थी वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाई जाएंगी। कैपिटल नेचर की जो थिंग्स है ना बेटा, कैपिटल नेचर की थिंग्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना हमने, थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। चलो बैलेंस शीट की बात करेंगे, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अभी के अभी। तो जो आपकी कैपिटल नेचर की रिसीट्स है ना, कैपिटल नेचर की रिसीट्स हैं, उनको तो आप दिखाओगे बेटा लायबिलिटी साइड के अंदर। और जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है बेटा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, उसको दिखाओगे आप एसेट साइड में। अगर आपको नाम याद है ना रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स के क्या क्या थे, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड, लेगेसी, देन लेगेसी के बाद स्पेशल फंड, स्पेशल डोनेशन, और उसके बाद सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और आपको याद है कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेम क्या क्या पढ़े थे आपने, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। जो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स थी ना बेटा, वो हमने कहाँ दिखाई थी, कहाँ पढ़ी थी हमने, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो सभी तरह की एसेट्स जो होती हैं वो एसेट साइड के अंदर, प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी बैलेंस शीट की एसेट्स साइड के अंदर, ठीक है बेटा। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहली बात इसके लिए हम नोट करेंगे, नेचर क्या है बेटा, इट इज नॉमिनल अकाउंट या नॉमिनल नेचर अकाउंट। नॉमिनल मीन्स बेटा क्या रूल है नॉमिनल का, डेबिट all expenses and losses, credit all income and gain, ये रूल था बेटा। देखिए इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा मैं ताकि टाइम कम लगे और हम ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएँ इसके अंदर, क्योंकि वीडियो में MB ज़्यादा हैवी बन जाती है बेटा, तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। इसके नीचे बेटा लिखोगे हमेशा फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिड 31 मार्च मान लेते हैं 2020 के अंदर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं बेटा हम। तो जो डेबिट साइड है उसको बोलेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड, ये अमाउंट आ जाएगी। क्रेडिट साइड है वो होगी हमारी इनकम साइड बेटा, और ये अमाउंट आ जाएगी। सो आप जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते ना, उसके अंदर रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस तो डेबिट में दिखाओगे, रेवेन्यू, क्योंकि कैपिटल नेचर के तो बैलेंस शीट में चली जाती है। रेवेन्यू जो एक्सपेंस थे आपके या रेवेन्यू पेमेंट थी वो यहाँ दिखाओगे,
और रेवेन्यू इनकम आप दिखाओगे क्रेडिट साइड के अंदर, रेवेन्यू इनकम। और जो